बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उनसे शराब खरीदकर पी लेता। एक दिन बर्तन बेचकर उसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया। हर शाम की तरह वो शराब खरीदकर ले आया, लेकिन ज़्यादा मुनाफा होने की खुशी में वो शराब कुछ ज़्यादा ही पी गया और वो रास्ता भटक गया। चलते चलते वो जंगल की तरफ आ गया और दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। वह मदहोशी की हालत में बिना रुके चले जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे झाड़ियों में गिर गया। वो झाड़ियाँ कंटीली थीं, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर घाव बन गए। नशे में धुत युधिष्ठिर वहीं पड़ा रहा। अगले दिन पास ही के गांव से कुछ लोग वहां आए और उन्होंने युधिष्ठिर को झाड़ियों में पड़ा देखा। वो उसे वहां से ले गए और राजा के दरबार में ले जाकर पेश कर दिया। युधिष्ठिर घायल हालत में था। उसे देखकर मंत्री उठकर राजा के पास आया। कहिए मंत्री जी। महाराज देख रहे हैं आप? क्या मंत्री जी? अरे महाराज देखिए, इसके चेहरे पर कितने घाव हैं और एक गांव वालों को बेहोशी की हालत में मिला है। जरूर ये कोई बहुत पराक्रमी योद्धा है और इसकी ये हालत किसी युद्ध में हुई है। आपकी बात सही जान पड़ती है मंत्री जी। जी महाराज, जरा सोचिए, अगर ये योद्धा हमारी सेना का नेतृत्व करेगा तो हमारी सेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी। वाह मंत्री जी वाह, आपकी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। हम इस युवक को अभी के अभी हमारी सेना के पूर्वी दल का नायक बनाते हैं। कुम्हार को राजा का लिया गया फैसला बड़ा अटपटा लगा। उसे लगा कि उसे राजा से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि ठाट बाट की जिंदगी मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, उसे क्यों बर्बाद करना, और इसलिए उसने राजा को सच नहीं बताया। एक दिन राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने सभी सेनापतियों को एक एक करके बुलाया और उन्हें अलग अलग टुकड़ियों की कमान सौंपी। फिर उसने अंत में युधिष्ठिर को बुलाया और उसे भी कमान सौंपी। युधिष्ठिर की तो हालत खराब थी। उसने तो जंग का नाम सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन जाने से पहले राजा ने उससे पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट किस युद्ध में लगी है? कुम्हार ने सोचा कि राजा को भरोसा तो है मुझ पे, अब मुझे सच बता ही देना चाहिए। महाराज, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ दरअसल। और उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और छल से दरबार में इतना ऊंचा पद प्राप्त किया है। निकल जाओ यहाँ से। महाराज, कृपा करके मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके लिए युद्ध में जान भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं नहीं जानता कि तुम वीर हो या नहीं, लेकिन तुम निहायत ही झूठे और कपटी हो। लेकिन तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए वक्त दे रहा हूँ। भाग जाओ, इससे पहले राजकुमारों को पता चले और वो तुम्हें खत्म कर दे। कुम्हार ने वहां से भागना ही ठीक समझा और भाग गया। लेकिन उसने एक सीख ली कि अब से कितना भी अच्छा अवसर या मौका हो, वह छल कपट या झूठ का सहारा कभी नहीं लेगा।